Hello and welcome to another new session on polynomials। और आज इस सेशन में हम पॉलिनोमियल्स पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, we have seen the theories, almost every important aspect we have touched। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। एंड बिलीव मी, मैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लूँगा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 and verify the relationship between zeros and coefficients। अब यहां क्या कहा है उसने? पहले स्टेप में तो आपको इसका जीरोस निकालनी है और फिर उस जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। फाइन, इसे हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, जहां पर ये 1 a है, ये b है और ये c है। तो चाहे पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो, लेकिन हमें उसे कंसीडर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना पड़ता है। ये मैंने इसलिए बताया कि अभी जब हम कोफिशिएंट्स और जीरोस की रिलेशन देखेंगे तो वहां पर हमें ए बी सी इनका जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल की वेरिएबल जो x है, x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम इसे इक्वेट टू जीरो कर देते हैं एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये 3 को माइनस 3 को मैं इधर ले आया। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस और माइनस √3। तो ये दो जीरोस हो गए हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मतलब इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके 2 जीरो होने ही थे। अब हम आगे देखते हैं इसमें। Now sum of zeros क्या होगा? प्लस √3 प्लस माइनस √3, क्योंकि दो जीरो हैं, एक प्लस √3 है और एक माइनस √3 है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा। और ये जीरो इस तरह से भी लिखा जा सकता है माइनस b/a, जो हमने रिलेशंस में पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब प्लस √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 से। प्लस माइनस तो आपका माइनस ही आ जाएगा, √3 रूट का साइन हट जाएगा, -3। और ये -3 मैं c/a लिख सकता हूं क्योंकि c -3 है और a 1 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई है। ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं
वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हर टाइप का जिस तरह के पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और वंस यदि आपने आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस को समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन फिर आपके हाथ से रह जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री 2 है, ये आइडिया मिल गया है। और कैसा? द सम ऑफ इट्स जीरोस इज -3। जीरोस का सम -3 होगा एंड द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ऑफ जीरोस इज 2। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहां पर सम एंड द प्रोडक्ट दिया है। सॉल्यूशन, इसके लिए बच्चों ये याद रखना, एनी क्वाड्रेटिक polynomial can be written as x square minus sum of zeros times x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इस बात को आप याद रख लेना और आपका सवाल हो गया। सीधा सीधा इसमें आप डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? -3। अब माइनस ऑफ -3, यहां पर बच्चे केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं, तो माइनस ऑफ -3 आपको लिखना है टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 है 2, एंड दिस इज नथिंग बट x square plus 3x plus 2 is your answer. फाइन, कोई ये डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। फाइन, अब यहां पर एक क्वेश्चन और एक सवाल यहां आता है। यूजुअली बच्चे इसे यहां पर छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका जीरोस का सम -3 और प्रोडक्ट 2 हो, तो उसको हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ये डिस्कस करूंगा। वैसे क्वेश्चन हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया है। फाइन, अब यहां देखिए, यदि इफ पॉलिनोमियल इज 2x² + 6x + 4, इसके भी जीरोस का सम -3 और 2 होगा, और 3x² + 9x + 6 इसका भी वही होगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ x² + 3x + 2 या थ्राइस ऑफ x² + 3x + 2, राइट? तो इस तरह से यदि सोचेंगे तो देयर कैन बी इनफाइनाइट। सो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial with sum of zeros as -3 and product as 2 is expressed as k times of x² + 3x + 2। तो आपका एक्चुअल आंसर ये होगा। सो दिस इज दैट quadratic polynomial
which will have sum of its zeros as -3 and product of zeros 2। वैसे यूजुअली बच्चे इस क्वेश्चन को यहां तक करके छोड़ देंगे। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए डिस्कस किया है कि ये ऐसे भी होगा, और इन केस यदि आप यहां तक छोड़ देंगे आपको पूरे नंबर तो नहीं मिलने चाहिए, लेकिन हाँ नंबर मिलेंगे इसके भी। ठीक है, अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं, और ये केयरलेस मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई that 3 minus 1 and -1/3 are the zeros of A। बड़ा क्लियर है यहां पर 3 - 1 एंड -1/3 मतलब 3 जीरोस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिनोमियल to which we are referring is a cubic polynomial. Verify that these are the zeros of a cubic polynomial given by px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए ये क्यूबिक वाला है, अभी पिछला हमने किया था क्वाड्रेटिक के साथ, और एक क्यूबिक वाला भी हम कर रहे हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड its coefficients। फाइन, होप क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले पार्ट में ये जो 3 वैल्यूज दी है 3 -1 -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। राइट, सॉल्यूशन, लेट Px is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब यदि मुझे ये चेक करना है कि ये 3 इसकी जीरो है या नहीं है, तो x की जगह मुझे 3 डालना है। दिस इज व्हाट वी नो, वी हैव डन ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस एंड वी हैव दिस आइडिया वेरी क्लियर। तो व्हाट आई विल डू, P of 3, that means just I will replace x by 3, that is 3 times of 3 cube minus 5 times of 3 square minus 11 times of 3 minus 3. Let us see what it gives us. 3 3 is 9, 3 is 27, this becomes 81 minus 3 3 is 9, 45, and this is 33 and minus 3. On simplifying we will get zeros, right? So while putting or after putting 3 in place of x, the polynomial has become 0. That verifies that 3 is a zero of this polynomial. ऐसे ही बाकी वैल्यूज के लिए हम कर लेंगे p of -1, that is 3 times of -1 का क्यूब minus 5 times of -1 का स्क्वायर 11 times of -1 -3। इसे भी देखते हैं क्या है, ये -3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, ये +11 एंड -3। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब
-1 भी इसकी 0 है, वेरीफाइड हो गया। अब अगला लेते हैं -1/3। वैसे ही इसे आप डाल दीजिए 3 टाइम्स ऑफ -1/3 का क्यूब -5 टाइम्स ऑफ -1/3 का स्क्वायर -11 टाइम्स ऑफ -1/3 -3. Let us just see this. This gives you negative sign. 3 on 3 3 is 9, 3 is 27, minus this becomes plus. So 5 times of 3 3 is 9, minus minus plus 11 upon 3 minus 3. Now if I cancel this, 3 1s are 3, 3 9s are. So now I can see that the LCM can be taken as 9. So this is -1 minus 5, 3 3s are 9, so this is 33, minus 3 3s are 9, and this becomes 9 3s are 27. So on simplifying we get 0 on a 9, which is 0. So these are the zeros. All the 3 values we have verified, right? Now verifying the relationship. अब ये देखते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखते हैं. Now in this case here 3 zeros, that is alpha is 3, suppose beta is -1 and gamma is -1/3. अल्फा बीटा गामा ये हम 3 जीरोस मानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में यूजुअली, राइट? तो मैंने यहाँ ले लिया लेट अल्फा बी 3, बीटा बी -1 एंड गामा बी -1/3. अब सबसे पहला चीज है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मत ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1/3. क्या आएगा ये? इसमें आपने एलसीएम ले लिया 3 3 3s are 9 minus 3 minus 1. This gives you 9 minus 3 minus 1 is 5 on 3. Now if we compare the polynomial with the main polynomial, so where 3 is A, right? -5 is B and -11 is C and -3 is D. Now comparing with the coefficients, you can very clearly see this 5 is minus of B. Minus of -5 means it is minus of B and A is nothing but 3, right? So sum of the zeros is minus B by A. This is what we have studied while studying the relationship of zeros of a cubic polynomial. Second point है इसमें sum of products. Products taken 2 at a time. Taken 2 at a time. ध्यान रहे ये, right? In cubic polynomials, when there are 3 zeros, we take it this way. So that means alpha into beta taken together plus beta into gamma, then gamma into alpha. This is what we have to evaluate in this case. So
अल्फा है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस -1 टाइम ऑफ -1/3 प्लस -1/3 times 3. Let us simplify this and see what we get. This is -3, this is +1/3, and this will give us just 1 because this 3 and this 3 will cancel. And on simplifying this, I'll just take this LCM again as 3. 3 3s are 9 plus 1, 3 1s are 3. This becomes minus of 11 upon 3. अब -11 क्या है? -11 is C. So straight away I can compare it with C upon A. तो ये वाली रिलेशन भी वेरीफाइड हो गई. अब बचा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. आइए इसे भी देखते हैं. ये सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ये तीन चीजें निकालनी है आपको. जस्ट दैट इज 3 टाइम्स -1 टाइम्स 1/3. राइट. अब माइनस माइनस ये आएगा तो प्लस. 3 से 3 कैंसिल हो गया. ये आया आपके पास 3, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज sorry, this is not 3, this is just 1. I am so sorry. Now this can be written as 3 on 3. और 3 क्या है? 3 आपका -d है और ये वाला 3 a है. तो this is what we have learned while studying about the relationship of this. So all the 3 is verified. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों. इसे ध्यान से 1 या 2 बार देख लेना और इस तरह के क्वेश्चन अपनी रेफरेंस बुक्स में से भी उठा के और कर लेना थोड़े से क्वेश्चन. दैट विल बी गुड फॉर यू. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. लेट्स टेक another question. ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. सपोज क्वेश्चन नंबर कॉल इट 4. राइट. इफ द पाथ traced by a car has zeros at -1 and 2, then its path is given as. तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है. इसने पाथ दिया है. पाथ का मतलब और पाथ की जीरोस दी है. पाथ का मतलब इससे क्लियर हो गया है कि पाथ की जीरोस, तो पाथ तो इस पॉलिनोमियल है. अब पाथ यदि पॉलिनोमियल है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें अल्टीमेटली इसमें कुछ नहीं करना है. एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -1 और 2 हैं, राइट, वो पॉलिनोमियल निकालना है. लेट द पाथ बी ए पॉलिनोमियल, राइट. से px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. एंड अल्फा एंड बीटा
are is zeros. So alpha plus beta is -1 plus 2, which is +1, and nothing but minus b by a, right? And the product alpha into beta is -1 times 2, that is -2, which is nothing but c on a. तो ये एक हमारी पहली रिलेशन है, फाइन। और ये एक दूसरी इक्वेशन बन गई। सॉल्विंग 1 and 2, we get what we get? We get A as 1, B as -1, and C as -2. And putting in polynomial, we get x square minus x minus 2. This is our final answer. Fine. So these are the questions. Each question is different, and once again I am telling, go through these questions. These are the possible types of questions which can come from this chapter of polynomial.